कांग्रेस की सदारत छोड़ देने के बाद नए सदर के लिए मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव था और उनकी कोशिश ये थी कि मैं कांग्रेस की सदारत कबूल कर लूं। तो उनसे मैंने ये बात कही थी कि मैं जिस पार्टी से चुन करके आया हूं, मैं उस पार्टी का वफादार हूं, मैं उनके साथ हूं और उनके साथ रहूंगा। जब तक ये टर्म पूरा नहीं हो जाता है इस सिलसिले के अंदर मैं आपकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। उनका बहुत ज़्यादा तकाजा था तो एजाज बेग साहब को ले जाकर के मैंने सदारत दिलवा दी और 3 करोड़ रुपए का फंड भी दिलवाया कि अगर एक पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान से सिर्फ जा कर के मुलाकात कर रहे हैं, प्रोग्राम क्या है आगे तय होगा, मुलाकात कर रहे हैं, तो हमारे एजाज बेग साहब को जिस दर्जे का सदमा है आप अंदाज़ा कर सकते हो। तो क्या वो ऐसा वक्ती तौर पे तो सदारत कबूल नहीं किए होंगे? हाँ वो है ना, उनके बोलने के हिसाब से वो है। और ये जुमला कोई भी बोल सकता है कि शहर के लोगों ने हमें इसलिए चुन करके नहीं दिया है कि हम कुछ ना करें। लोगों की बड़ी तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता है, इसलिए जिसने ये नारा लगाया तो उसे उसी मौके पर बर वक्त तो टोक करके हमने रोक दिया था कि लोगों की तवक्कुआत पूरी करने के लिए हम कोशिश करेंगे। हम ये चाहेंगे कि हम काम करें, लोग हमारा साथ दें। तालीमी शोबे से आप क्या करने वाले आगे? साबिक रुकन असेंबली में उर्दू घर जैसे तामीर करवाया, आपसे क्या है? 1 साल है अभी। एजुकेशन लाइन से अभी तकरीबन मेरी जो कोशिश चल रही है उसमें मालेगांव में जितनी प्राइमरी स्कूलें हैं अगर उनका वाल कंपाउंड नहीं है तो वाल कंपाउंड करवाना है, और इसी तरह कमरों की कमी है तो कमरे तामीर करवा करके देने हैं। और मालेगांव के अंदर जनरल जो असातिज़ा की भर्ती होती है वो जनरल में जितने लोग होना चाहिए वो हैं। अब उसमें SC ST को ले करके जो रिजर्वेशन है वो टीचर्स कारपोरेशन को प्राइमरी स्कूलों के लिए नहीं मिल रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि उस रिजर्वेशन कोटे को जनरल कोटे में ट्रांसफ़र किया जाए या तब्दील किया जाए और जनरल कोटे से जो है मालेगांव प्राइमरी स्कूलों में नए असातिज़ा किराम की भर्ती हो। ये 145 करोड़ रुपये की जो स्कीम आप बताएं तलवाड़ा डैम से फिल्टर प्लांट, ये फंड को मंजूर हुए 3 महीना हो गए, टेंडर 3 महीने से निकालने की रात आप मुझे 15 से 20 दिन बाद निकलेंगे, तो फिर कमिश्नर नहीं। उसी सिलसिले में मेरी जिन जिम्मेदारों से एजेंसियों से बात हुई है उन्होंने 15 दिन के अंदर टेंडर करने के लिए कहा है। हम टेंडर कॉल करेंगे 15 दिन में। मैंने 15 दिन से 1 महीने की बात रखी है। हमारी कोशिश ये है कि जो काम मंजूर हो चुका है वो जल्द से जल्द ज़मीन पर आए। ज़िले के ताल्लुक़ से मैं हमेशा असम्बली में इस बात का मुतालबा करता रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है आपको बताने में कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैं जिन लोगों के साथ बैठा था उसमें महाविकास अघाड़ी के चीफ मिनिस्टर भी थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे और कुछ दीगर मिनिस्टर थे। उनसे मैंने मुतालबा किया था कि मालेगांव को ज़िला बनाया जाए, इसलिए कि महाराष्ट्र के अंदर वाशिम है, हिंगोली है, जिनकी आबादी मालेगांव तालुके से कम है, उनको जो है ज़िला डिक्लेयर किया गया। 2 लाख की आबादी है, 2.5 लाख का भी आबादी है, ज़िला बना दिया गया। मालेगांव को ज़िला आप नहीं बना रहे हैं, मेरा मुतालबा है कि आप ज़िला बनाएं। हाउस में भी मैंने ज़िले के ताल्लुक से अपनी आवाज़ बुलंद की थी, तो उस वक्त किसी मिनिस्टर ने ये बात कही थी मेरी बात पर कि मैंने एक जुमला ये कह दिया था कि मालेगांव मुस्लिम आबादी वाला शहर है और मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, इसलिए आप उसे फ़िरका परस्ती कर रहे हैं और नहीं बना रहे। तो किसी मिनिस्टर ने बीच में कहा था कि आप इस तरह की कैसे बात कर रहे हैं, तो उनसे मैंने कहा कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, ये जवाब देंगे। और अगर आपको जवाब देना है तो आप मुझे ये बताएं कि मालेगांव शहर अगर फ़िरका परस्ती का शिकार नहीं है तो क्यों अब तक उसको ज़िला नहीं बनाया गया? जिस वक्त 2 लाख की आबादी 1.5 लाख की आबादी रखने वाले तालुके को ज़िला बनाया जा रहा था, तो मालेगांव में तो 7 लाख के करीब आबादी, आप इसको ज़िला क्यों नहीं बना रहे? आप बता दो। तो मेरी कोशिश है, मेरा मुतालबा है
और लोगों का भी मुतालबा है। और मेरा ऐसा मानना है कि हर सरकार मालेगांव के साथ अनदेखी करती है और मालेगांव को ज़िला बनाने के सिलसिले में जितनी ज़रूरतें थी वो तकरीबन सभी पूरी हो चुकी। हमारे यहाँ सेशन कोर्ट भी आ चुका है, एडिशनल कलेक्टर भी आ चुका है, एडिशनल एसपी भी आ चुका है। इस तरह की जो ज़िले के लिए ज़रूरियात होती है वो सारी ज़रूरत तकरीबन मुहैया है। सरकार ऐलान करे मालेगांव ज़िला बन जाएगा। मैनिफेस्टो था जो आपका उसके हिसाब से कितने फीसद आप टारगेट पूरा करते हैं? हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से जो बड़े बड़े नुमाया काम है हम वो सरकार से अभी तक मंजूर नहीं करवा सके, लेकिन ये कि शहर का नाक नक्शा बदले उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर के अंदर अच्छे रोड, गटर और बुनियादी ज़रूरतों की फराहमी में हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं। मालेगांव शहर में 100-150 टीचर बोगस तरीके से लगे। मालेगांव टीचर आपका समझता शायद उसका इल्म तुमको भी होना चाहिए। और तुम्हारे एमएलए बनते ही कुछ दिन बाद जब तुम्हारे नकली लेटर लेकर 10,000 टीचर भर्ती का ऑर्डर लेकर आए, तो इन सब बारे में आप क्या करेंगे? पिछले दिनों आपके बताने पर मैंने इसकी इंक्वायरी की और जो बात आप कह रहे हो कि मेरा लेटर इस्तेमाल किया गया है, उस सिलसिले के अंदर इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद मालेगांव वालों के सामने ये बात आएगी कि ये जो हरकत की गई है उनके ज़िम्मेदारान कौन लोग हैं और इस तरह लेटर से क्या फ़ायदा उठाया गया है। अगर सरकार को माली नुकसान हुआ होगा तो सरकार उसकी रिकवरी करेगी। नोमानी पुल के ताल्लुक से 2 करोड़ तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये का फ़ंड मैंने दिया है। 10 करोड़ रुपया नगर विकास से मैंने मंजूर करवाया था और उसमें जब टेंडर निकला तो टेंडर निकलने के बाद तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये के काम ऐसे थे जो हो चुके, तो वो 2.5 करोड़ रुपया मेरा बचा। तो उस सिलसिले के अंदर मैंने ये 2.5 करोड़ रुपया जो है नोमानी पुल के ताल्लुक से दिया है, लेकिन 2.5 करोड़ रुपये में ये पुल मुकम्मल नहीं होगा। मेरी कोशिश ये है कि नगर विकास से मज़ीद फ़ंड मिले, 3.5 करोड़ रुपया और लगेगा और अगर नगर विकास से नहीं मिलता है, नियोजन समिति से मेरी कोशिशें जारी है। मैं अपने पालक मंत्री से मैंने इस सिलसिले में बात की है। ये पुल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के लिए रास्ता है, उनसे भी मेरी बातचीत है। कारपोरेशन में भी मेरी कोशिश है कि तीनों जगहों से कहीं से भी मुझे बकिया जो फंड है वो मिल जाए तो इंशाअल्लाह वो काम आगे बढ़ेगा। आप जनता दल से गठबंधन आपका बरकरार है या खत्म हो अरे मैं जवाब दे रहा हूँ। इस वक्त हम जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्वान लेके बैठे हैं वो हमारी 4थे साल की कारकर्दगी है जो शहर की तामीर और तरक्की से जुड़ी हुई है। लेकिन आपने जो सवाल किया है मैं आपको ये बता दूं कि मैं AIMIM से चुन करके आया हूं और पिछले दिनों महागठबंधन को ले करके लोग हैदराबाद तक गए थे और उस वक्त पार्टी के ऑल इंडिया हमारे कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मालेगांव ऑब्जर्वर भेजा था और उस वक्त ऑब्जर्वर से जो बातचीत हुई है उसमें ये तय हुआ है कि जब इलेक्शन आएगा उस वक्त पार्टी के आदेश पर जो भी फैसला होगा हम उस पर अमल करेंगे। 4 साल की कारकर्दगी आप बयान कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में कई मौका ऐसा आया जब शहर संगीतियों के साए में आया, किले से वो जुलूस निकला, दिल फतेह और गढ़ की यात्रा से थोड़ा हालात खराब। इस मामले में नुमाइंदगी थोड़ी कमज़ोर नजर आई, ऐसा आपने सियासी मुखालफी कर तो देखो, सियासी तौर पर हमारे जो मुखालिफिन हैं वो कभी भी मुतमईन नहीं होंगे और इस सिलसिले के अंदर मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह के वली थे, उनकी बीवी ये कहा करती थी कि तुम बड़े वली बनते फिरते हो। वली तो वो होते हैं जो हवाओं में उड़ते हैं। अब ये अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला
मुझे भी ये करामत अता कर दे। तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। एक मरतबा वो बस्ती के बाहर हवा में उड़ते हुए आए, अपने घर के ऊपर उन्होंने कई चक्कर लगाया, कई कावा लगाया। सारी बस्ती देख रही थी। बीवी ने भी घर के सहन में आ करके देखा कि कोई अल्लाह का वली हवा में परवास कर रहा है। जब चले गए और वो आए वापस घर, तो बीवी कहने लगी कि बड़े वली बने फिरते हो, आज एक अल्लाह वाले को देखा हवाओं में उड़ रहा था। तो उसने कहा कि तुमने देखा था? बोले हाँ। बोले वो यही नाचिस था। बोले जब ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। मुफ्ती साहब, आपके जो साथी थे महागठबंधन के, तो आपके मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है कि बुलंद इकबाल एम्प्लॉयमेंट सेंटर से रोजगार प्राप्त करना, ये काज अभी शायद बाकी है। नहीं जमूर ITI नहीं, सुनो मेरी बात। उस एम्प्लॉयमेंट से 2 मरतबा प्रोग्राम किया गया। नासिक से और दीगर शहरों से कंपनियों के ज़िम्मेदारान आए और मालेगांव के जिन लोगों को नौकरी की ज़रूरत थी वो लोग वहाँ पहुँचे भी और बहुत सारे बच्चों का इंतखाब हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग काम कर रहे हैं। जमूर ITI के ताल्लुक से तो जमूर हाई स्कूल के ज़िम्मेदारान बताएंगे। हमारी कोशिश है, हमारे मैनिफेस्टो में जितना काम है हम उसको जल्द से जल्द मंजूर करवाने की कोशिश करेंगे। मिर्जा गालिब रोड को टीकम लगकर तकरीबन साल भर हो गया। साल भर का आप अरसा बता रहे हो, जो भी है। ठेकेदार अकेला है और 4 रोड जो है मेरी कॉन्स्टिटेंसी में है। एक तो मुशावरत चौक से लेके सुपर मार्केट तक, दूसरा रोड जो है ताज होटल से लेकर के मुमताज़ चौक तक, तीसरा रोड जो है मदरसा मिल्लत से लेकर के अवाड़ी नाले तक, और चौथा रोड जो है रज़ा चौक से लेकर के अवाड़ी नाले तक। उसमें से महादे मिल्लत से लेकर के अवाड़ी नाले तक का रोड बन गया और ताज होटल से लेकर के मुमताज़ चौक तक का रोड बना है, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। और तीसरे रोड के ताल्लुक से तैयारी जारी है, वो रज़ा चौक से लेकर के इंशाल्लाह अवाड़ी नाले तक बनेगा और फिर ये चौथा रोड जो है ये आखिर में बनेगा। मुफ्ती साहब, तालीमी लिहाज में आपके मैनिफेस्टो में पहला यह था कि प्राइमरी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के दर्जे के मुताबिक बनाया जाए। क्या सुभाष अन्ना कांदे ने 10 करोड़ रुपया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाकर ऐसा किया है? क्या आपकी भी कोई ऐसी तैयारी है प्राइमरी स्कूलों की? मैंने अभी इस बात का इजहार किया कि हमारी कोशिश थी, लेकिन हर सरकार की अपनी पॉलिसी होती है और उसी पॉलिसी के तहत वो लोग फ़ंड रिलीज़ करते हैं। AIMIM से होने की वजह से हमारे साथ जो रवैया है वो सौतेला रवैया है, लेकिन ताल्लुकात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और पीछे जो है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उनसे हमने 500 करोड़ रुपए की डिमांड की थी प्राइमरी स्कूलों की तमाम तर ज़रूरियात के लिए, लेकिन उसमें कुछ भी काम नहीं हो सका, इसलिए कि सरकार ही गिर चुकी। अभी जो है नए जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे मेरी बातचीत हुई है और जैसा कि मैंने बताया कि जितनी प्राइमरी स्कूलें हैं अगर वाल कंपाउंड नहीं है तो वाल कंपाउंड उसका किया जाएगा, कमरों की कमी होगी तो कमरे बनवाए जाएंगे और उस स्कूल में जो भी ज़रूरतें हैं और सरकार को करके देना चाहिए वो सारा काम हम इंशाल्लाह करवा के देंगे। आपने कहा कि AIM की वजह से फंड मिलने में तकलीफ होती है, तो क्या अगला चुनाव आपकी पार्टी से लड़ेंगे या दूसरी पार्टी से लड़ेंगे? ये 5 साल पूरा होगा फिर इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे। और अभी बरसबील तस्करा ये बात मैं बता दूं कि कांग्रेस की सदारत छोड़ देने के बाद नए सदर के लिए मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव था और उनकी कोशिश ये थी कि मैं कांग्रेस की सदारत कबूल कर लूं। तो उनसे मैंने ये बात कही थी कि मैं जिस पार्टी से चुन करके आया हूं मैं उस पार्टी का वफ़ादार हूं, मैं उनके साथ हूं और उनके साथ रहूंगा जब तक ये टर्म पूरा नहीं हो जाता है। इस सिलसिले के अंदर मैं आपकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। उनका बहुत ज़्यादा तकाजा था तो एजाज बेग साहब को ले जा कर के मैंने सदारत दिलवा दी और 3 करोड़ रुपए का फंड भी दिलवाया। उनके साथ जो लोग हैं वो मालेगांव के, वो इस बात के गवाह हैं। हमारी चाहत है
कि अगर वो हमसे ज़्यादा फंड ला सकते हो लाएं, ताकि हमारा शहर विकास की रास्ते पे जाए। इस बात का भी गुमान है कि एजाज बेग साहब को आपने मतलब वक्त तक ये वहाँ संभालने के लिए रखा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप सोचो कि अगर एक पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान से सिर्फ जा कर के मुलाकात कर रहे हैं, प्रोग्राम क्या है आगे तय होगा, मुलाकात कर रहे हैं, तो हमारे एजाज बेग साहब को जिस दर्जे का सदमा है आप अंदाज़ा कर सकते हो। तो क्या वो ऐसा वक्ती तौर पे तो सदारत कबूल नहीं किए होंगे? हाँ वो है ना, उनके बोलने के हिसाब से वो है, और ये जुमला कोई भी बोल सकता है।